the moment of inertia of the two uniform joint rods, having mass m, यानी कैपिटल M each, having mass m each, comma, about an axis perpendicular to the plane of rods, about an axis perpendicular to plane of rods, passing through point P, as shown in the figure, using the parallel axis theorem, using the parallel axis theorem, बच्चा लोग दो रड है जिनमें हर एक रड का मास दिया हुआ है कैपिटल M, उनका लेंथ दिया हुआ है L, और कुछ इस तरह से एक दूसरे से क्या है ज्वाइंट है। क्वेश्चन को रीड करिए और इसको क्या करें आप सॉल्व करें। क्वेश्चन को रीड करिए, इसको सॉल्व करें।
समझ में आया? बना लिए? बना लिया? खुश तो तुम बहुत होंगे, खुश तो तुम बहुत होंगे। आंसर इसका आंसर है, बता देना हमको 5m L स्क्वायर कितना आंसर? आंसर ये है। आश्चर्यचकित हो रहे हैं, आपको हमें सरप्राइज कर दिया लग रहा है। किसका आंसर आया? ये आया? खड़े हो जाइए और हमें बताइए कैसे आपने बनाया। ना देखा बोले तो दिक्कत पता ना काम मैंने कई जगह बनाया, जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे बदला होता कितना कितना ही बताओ। 2ml square by 3 2 plus ml square 2ml square। रुको जरा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुमने निकाला, क्या किया है भैया? ICM plus md square होता है। हाँ ICM हाँ प्लस md स्क्वायर, ठीक है बच्चा। 2ml square by 3 यहाँ पे 2ml square by 3। एक मिनट रुकिएगा होगा, ml स्क्वायर बाई 3 ये कहाँ से आया? दोनों का दोनों का। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट निकालना है? यहाँ पर पॉइंट P है ना, यहाँ से एक एक्सिस पास कर रहा है, जो ये और ये रड इस प्लेन में है, तो इस जो जिस प्लेन में ये दोनों रड है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर एक एक्सिस है, एक एक्सिस है इस प्लेन के परपेंडिकुलर, उस एक्सिस के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है। ठीक है बच्चा? तो यहां इसके बीचों बीच इस एक्सिस के अबाउट आपको तो हो जाएगा ml स्क्वायर बाई 2l, ठीक है ना? इसके अबाउट क्या हो जाएगा? सेंटर पे एक इंड पे कहिएगा तो एक इंड के हिसाब से आएगा कितना? ml स्क्वायर बाई 3, लेकिन बीचों बीच अगर कहिएगा तो ml स्क्वायर बाई 2l, ठीक है ना? तो ये जो आप ml स्क्वायर बाई 3 कहिएगा तो इस रड के लिए इस इंड पे तो हो जाएगा, नो डाउट। लेकिन ये जो रड है इसका इंड तो यहां पर है, या तो यहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया या तो यहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका इस केवल पार्टिकुलर रड के लिए, केवल इस रड के लिए आपका ml स्क्वायर बाई 3 होगा। वो कब होगा? जब ये एक्सिस ऑफ रोटेशन या तो यहां पर होगा या तो क्या होगा? यहां पर होगा। लेकिन आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट निकालना है? यहां पे ना, इसके हिसाब से आपने इतना जोड़ा है तो आ गया है। हाँ? यही आप डायरेक्ट जोड़ दिए हैं। ओ, आप लोग सौभाग्यशाली है कि आंसर आपका आ जा रहा है, ये इसे करके आपका आंसर आ जा रहा है। सौभाग्यशाली है कि आपका आंसर उतना आ जा रहा है, ठीक है ना? ऐसे डायरेक्ट करने पे, लेकिन ये तुक्का है, हमेशा इसे सही हाँ? तो ये सही नहीं है चलता, ठीक है? ml स्क्वायर 5
ml स्क्वायर, यहाँ पर तुम्हें निकालना है इस एक्सिस के अबाउट, ठीक है ना। इसका ml स्क्वायर बाई 3 हो जाएगा, लेकिन इसका कैसे होगा, ठीक है ना। तो आप लिख दिए, बड़े आंसर से मैच कर गया, तो ये संयोग बस है, ठीक है ना। सेंटर ऑफ मास में निकाला है दोनों से ज्यादा। अच्छा अब आप बताइए कैसे आप बोल रहे हैं। इसका जो मिड पॉइंट होगा दोनों का, तो वहां पे एनालिसिस का वैल्यू होगा, यहां पे भी एनालिसिस का वैल्यू होगा, ठीक है। सेंटर ऑफ मास उसके बीच में इंटरसेक्शन पॉइंट है, यहां से बाहर बॉडी के बाहर, और सेंटर ऑफ मास है पैरेलल एक्सिस से वहां पे पी पर आएगा। हां खाली सुन ले, थोड़ा सा सुनेगा बाबू। ये तो आगे आपका संयोग बस लिखिए, सही नहीं है, आगे चलते हैं। अब हुआ और इस वाला सेंटर ऑफ मास निकालना है। कई सर तो ये क्वेश्चन का इसका आंसर इतना ही होगा, तो क्या दिक्कत है, आंसर ऐसा मतलब हम लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का तो। लेकिन बाबू ये कॉन्सेप्ट गलत सीख के इसी को अप्लाई कॉन्सेप्ट मान लेंगे, दूसरा क्वेश्चन में गलत हो जाएंगे आप, समझ में आ रहा जनता। अगर ये एक्सिस यहां ना होता क्या होता, यहां होता। और ये भी बताइए यहां पर आप डायरेक्ट डी के जगह पर एल ही काहे लिखे हैं, समझ में आ रहा है। एल कहां से लिखे हैं, मतलब आप रखे आंसर आ गया। क्यों एल यहां क्यों रखे, एल तो बात दो एक्सिस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो कौन सी एक्सिस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप एल ले रहे हैं। एक तो ये एक्सिस होगा, एक और कौन एक्सिस बनाया है, समझ रहे हैं। तो ये तो कहता है कि एक जो ये कॉर्नर आप बना लिया एक्सिस, ये तो कहता है कि वो एक्सिस जो होगा वो सेंटर ऑफ मास से पास करेगा। सेंटर ऑफ मास से क्या होगा, पास करेगा। तो क्या इसका सेंटर ऑफ मास यहां पर होगा, बोलिए। इसके लिए तो सेंटर ऑफ मास इसका ये इसके लिए भाई की गई, यहीं पर इसका डायरेक्ट हम लिख लेंगे हमें उसका बेहतरीन। लेकिन इसके लिए क्या इसका सेंटर ऑफ मास यहां पर होगा, नहीं होगा। हाँ बाबू आप बोलिए। दोनों का सेंटर ऑफ मास निकाल दिया, पूरा बॉडी तो आया दोनों के बीच में पूरा बॉडी का सेंटर ऑफ मास किस फॉर्मूला से निकाले जनता, इंटरसेक्शन से। कहां इंटरसेक्शन फॉर्मूला पढ़ाएंगे आपको, हमने ये पढ़ा है कि किसी वन डायमेंशनल बॉडी अगर है तो उसमें एक्सिस ऑफ रोटेशन अगर एक ही है, यानी कोई ऐसा बॉडी है जिसमें एक्सिस उस मेट्रिक केवल एक ही है, तो उसका सेंटर ऑफ मास उसी एक्सिस पर लाई करता है। लेकिन कोई ऐसा ज्योमेट्री है जिसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या है, एक से अधिक है, तो उनका कटिंग पॉइंट क्या होगा बताएगा। इस बॉडी के लिए एक्सिस सिमेट्री कितना होगा, एक। इसके लिए सेंटर ऑफ मास यहां पर होगा, इसके बीचों बीच। इसके लिए क्या होगा, इसके बीचों बीच सेंटर ऑफ मास होगा। तो इनका कॉमन सेंटर ऑफ मास कहां पे आप ला दीजिए, सब तो खतरनाक मिला दिया हमको बिठा के। तो हम आज सब रखी तो नहीं इतने क्या, बाबू अब सुनेंगे आप लोग। यहां पर जो पॉइंट है इसके अबाउट हमें क्या चाहिए भाई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। तो ये दोनों का दोनों रड इस गोल वाले प्लेन में है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर एक एंड पर, रड के एक एंड पर एक पॉइंट पी है, उससे जो एक्सिस पास करेगा इस प्लेन के परपेंडिकुलर, उस एक्सिस के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। ठीक है बच्चा, तो चलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, मतलब आई हमको चाहिए। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया
इस एक्सिस के अबाउट, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पॉइंट पी से जो एक्सिस पास कर रहा है उसके अबाउट, दोनों को हम जोड़ देंगे तो नेट क्या होगा हमारा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्राप्त हो जाएगा। समझे बच्चा? तो इसका इस पॉइंट के अबाउट तो डायरेक्ट हमें मालूम है क्या होगा, तो ml²/3, नहीं तो आप इसके सेंटर ऑफ मास से एक आप एक्सिस गुजारिए और यहां पर एक एक्सिस है, तो इस यहां पॉइंट पर इसके सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस पास करेगा, क्योंकि ये एक्सिस और ये पैरेलल होगा, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम का कांसेप्ट लगा करके पैरेलल एक्सिस थ्योरम का कांसेप्ट लगा करके आप क्या कर सकते हैं जनता, फिर से आप निकालेंगे तो टोटली ऐड करेंगे तो यही निकल के आएगा। कल आपने चेक भी किया था इसको पिछले क्लास में, हमने निकाला था ना जी इसको, इसके अबाउट हमको मालूम करके हमने इसके अबाउट निकाला तो कल ये चीज निकल के आ गया था। तो डायरेक्ट इसका इसके इस एक्सिस के अबाउट आपको डायरेक्ट नहीं मालूम है, और डायरेक्ट आप ना निकाल करके इसके अबाउट ml²/12 और फिर से इसका मास और इनके बीच का डिस्टेंस l/2 का स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो कल जैसे आया था ml²/3 आज भी आ जाएगा। ठीक है, अब हमें चाहिए इसका सेंटर ऑफ मास इसी जो पॉइंट P से एक्सिस पास कर रहा है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो जोड़। अब यहां पर हम क्या करेंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो कोई कहेगा क्यों, तो भाई ये जो रड है इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा, तो इसमें एक ही एक्सिस ऑफ सिमेट्री रहेगा, एक ही लाइन इसमें मिलेगा, एक ही अक्ष मिलेगा जो इस रड को दो बराबर भागों में क्या करेगा, बांटेगा, जिसमें एक भाग दूसरे भाग का क्या होगा, तो मिरर इमेज होगा, यानी एक भाग दूसरे भाग को हूबहू ढक लेगा या हूबहू एक जैसा ही दोनों भाग होगा। तो इसमें एक ही एक्सिस लाई करेगा इसके बीचों बीच जो एक्सिस होगा उसी पर क्या होगा, इसका सेंटर ऑफ मास होगा, वही उसका सेंटर ऑफ मास होगा। तो भैया हम यहां पर क्या कर रहे हैं, एक फॉर्मूला लगा रहे हैं, कौन, आई सेंटर ऑफ मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए प्लस md²। इसको डायरेक्ट लिख लेंगे, डायरेक्ट मालूम था हमको, नहीं तो इसके लिए यही लगाते, इसके लिए डायरेक्ट, और इसके लिए लोग क्या पैरेलल एक्सिस थ्योरम से। तो कहेगा सर एक्सिस पैरेलल कैसे हो जाएगा, तो अब ये प्लेन है, इसके इसका सेंटर ऑफ मास यहां है, तो इससे जो एक्सिस पास करेगा वो अंदर की तरफ होगा, अंदर से बाहर की तरफ ऐसा एक्सिस होगा, और ये जो पॉइंट P से जो एक्सिस पास कर रहा है वो ऐसा ही है, ये है ना। तो इनके बीच का डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको पता चल जाएगा, क्यों समझे, एक यहाँ एक्सिस है और एक ये सेंटर ऑफ मास एक्सिस पास कर रहा है, पहले बताइए पैरेलल है कि नहीं ये दोनों, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको मालूम है ना जी, इसका नहीं मालूम है आपको, रड का ml²/3 ml²/12 किसके अबाउट, तो इसके अबाउट चाहिए हमको, तो निकाल लेंगे, दोनों एक्सिस का एक दूसरे के पैरेलल ही है, अंदर में देखिए एक्सिस को, ये पैरेलल ही है, इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जो यहाँ d होगा। बच्चा लोग समझ में आया, आप ये जो डिस्टेंस होगा इनके बीच, ये जो डिस्टेंस होगा इनके बीच, ये डिस्टेंस क्या होगा आपको d होगा, और इस d का वैल्यू पता करने के लिए अगर आपसे कहा जाए इस d की वैल्यू कितनी होगी, तो ये l है और ये कितना हो जाएगा l/2, ये कितना हो जाएगा √√l² l/2 का होल स्क्वायर, तो यहां से हो जाएगा 4, ऊपर जाएगा 4l² बाई, सॉरी हाँ ठीक है 4, जो बाहर निकलेगा आपका वो क्या होगा 5l/2, ठीक है ना, √5
ठीक है बच्चा? ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा दोनों एक्सिस के बीच। L स्क्वायर बाई 3 सेंटर ऑफ मास के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? ml स्क्वायर बाई 2l। इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट ये हुआ पूछो नीचे, और प्लस m l की जगह पर l बाई 2 रूट 5 का होल स्क्वायर, तो ml स्क्वायर बाई 3 प्लस अंदर में आएंगे तो अंदर में आप देख रहे हैं स्क्वायरिंग करेंगे तो पीछे 4 आएगा, तो 4 12 का ऐसे कितना हो जाएगा? 12, ये भी सही है। और 12 से डिवाइड करेंगे ml स्क्वायर प्लस ये 5 नहीं और ml स्क्वायर यानी 5 अच्छा सॉरी एक तो 2 से भागा देंगे ना हम, चल 4 से तो 3 आएगा और 3 बचे 100 ml स्क्वायर। ठीक है, तो सुन ले ml स्क्वायर बाई 3 प्लस 16 बट्टा 12, तो 4 3 का 12, 4 2 का 16, तो 4 ml स्क्वायर बाई 3, वही तो बोल रहे बाबू। हाँ, एक बहुत बड़ा सहयोग था, ठीक है ना, एक बहुत बड़ा सहयोग था कि आपने डायरेक्टली जबरदस्ती थेतराई किया और वो थेतराई का आंसर हमारे ऐसे ऐसे मैच कर गया। समझ में आ रहा है? और ये बाबू जो हमने अभी आपके सामने इसका आंसर लिखा है, तो ये कोई अलग से कॉन्सेप्ट मैंने थेतराई करके तो लगाया नहीं बच्चा, तो यहाँ कॉन्सेप्ट थेतराई करके लगाया गया है तो नहीं जनता, जो कॉन्सेप्ट है उसी को हमने अप्लाई किया है। ओके बाबू, तो बस ये सहयोग मात्र था, इसको आप नया ट्रिक ना समझ लेंगे, समझ ना ख्याल है आपको अजब अजब आ रही है जनता। एक और क्वेश्चन है इसके बाद, लिखिएगा ए यूनिफॉर्म डिस्क, एक क्वेश्चन लिखिएगा बाद बच्चा लोग, a uniform disk
disk has a round disk of radius r by 3 has a round disk of radius r by 3 कट कॉमा दीजिएगा, आगे लिखेंगे एज शोन इन द फिगर, फुल स्टॉप. The mass of the remaining portion of portion of the disk equal to the capital M. Full stop. Find the moment of inertia of such a disk about the axis passing through the geometrical center of the original disk. Geometrical center of the original disk. And perpendicular to the plane of the disk. And perpendicular to the plane of the disk. इसमें कोई परपेंडिकुलर एक्सिस कौन सा दिख रहा है आपको? एक्स वाई जेड है, ठीक है ना? उसी जेड एक्सिस के अबाउट आपको क्या करना है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस डिस्क का, जिसमें से एक स्मॉल सर्कुलर डिस्क क्या किया गया, काट करके बाहर निकाल लिया गया है. इसका स्मॉल जो डिस्क है आपका सर्कुलर डिस्क, उसका रेडियस बोल दिया है कि कितना है? r/3. उसको कट करके बाहर निकाल दिया गया है, तो भी इस बचे हुए पार्ट का मास कितना है? कैपिटल M है, ठीक है ना? तो जो बोला है क्वेश्चन में कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालिए परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट, आप उसे कैलकुलेट कर सकते हैं. निकालेंगे जब बाबू, ये आपने बनाया है बाबू, तो अब
क्वेश्चन बहुत आसान है और सोच करके अगर देखा जाए इसका आंसर तो वो भी क्या है, बहुत ही आसान है, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको परेशान थोड़ा सा कर सकता है। जैसा कि अभी हमने देखा कि दो रड थे और दोनों रड का एंड एक जगह ज्वाइंट था और उसमें से एक रड के मैंने ये जो प्लेन था और उसमें एक रड का एंड जो था वहां से क्या हो, इनके प्लेन के परपेंडिकुलर एक एक्सिस गुजर रहा था। तो उसके अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना था, तो हमने क्या किया, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो भी हमारे पास साधन अवेलेबल थे, जो हमारे पास थ्योरम अवेलेबल थे, उसका इस्तेमाल करके हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला। तो हमने क्या किया कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट, इसका सेंटर ऑफ मास के अबाउट, फिर थ्योरम ने अप्लाई करके क्या किया, हमने क्या किया, टोटल निकाल दिया। यानी इसका और इसका हमें जोड़ना पड़ा मोमेंट ऑफ इनर्शिया को, और किस तरीके से जोड़ना पड़ा, तो जो सही तरीका में लगा उस तरीका का अपना करके हमने जोड़ा ही था, दोनों के दूसरे के साथ ऐड किया और नेट हमें निकला। तो क्या हो गया, जो एक्सिस में बताया था उसके अबाउट हमने क्या किया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल दिया। तो जो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में भी ज्यादा भिन्नताएं नहीं है। क्वेश्चन इसमें थोड़ा सा क्या किया है, पहले हमने एक पूरे डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला है। अगर पूरे डिस्क में कहीं भी कटिंग ना हो और उसका मास m हो, तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आया था, ml स्क्वायर बाई 2 ना। हाँ, L होगा तो उसका रेडियस, अगर L होगा तो R होगा तो उसका रेडियस तो R होगा, तो यानी mr स्क्वायर बाई 2। तो इसमें क्या किया है, कुछ ज्यादा नहीं इसमें किया है आपसे। हाँ, एक सर्कुलर डिस्क उसने कट कर दिया है जिसका रेडियस क्या था, तो r/3 था, और उसको कट करके बाहर निकाल दिया है। बोला कि अब इसको काट करके यहां से हम बाहर निकाल कर देंगे तो जो शेष भाग हमारा बचा हुआ है उसमें उसका मास बताया कि m है, लेकिन इस शेष भाग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, आप इसे आप बताइए। तो हम कैसे बताएंगे, इन चीजों को हमें सोचना होगा। ठीक है बच्चा, तो इसको हमें सोचना होगा, तो हम सोचेंगे। ये सर्कल तो था हमारा, किसी ने फाड़ दिया है, समझ में। अब ये एक्सिस था हमारा, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हमसे कोई पूछे तो हम जानते हैं, और उसमें से एक सर्कल काट दिया गया। तो अगर उस सर्कल के सेंटर से अगर एक्सिस गुजारे नहीं है, अगर होता तो एक दूसरे के पैरेलल होता, ये दोनों एक्सिस, छोटा सर्कल यहां मान लीजिए, अगर ये ऐसे निकलेगा तो इसका भी तो ऐसे निकलेगा ना, एक दूसरे के पैरेलल एक्सिस हो जाएगा। तो अगर हम सोचे इस पर कि जैसे पहले वाले में हमने क्या किया है, एक रड के अलावा दूसरा रड आया तो इसका जो इनर्शिया निकाला था हमने और इसका निकाला था, फिर इसको मैंने थ्योरम अप्लाई करके क्या किया, इसको जोड़ करके नेट हमने निकाल दिया था। तो क्या हम ऐसा सोच सकते हैं कि पहले से तो हमें डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम है, अगर उसका मास और रेडियस हमको मालूम है, अगर डिस्क में कोई कटिंग नहीं हुआ है, सर्कुलर डिस्क हो तो उसका मालूम है, तो अगर उसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम इस डिस्क का निकाल लें मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और उसमें से जो कटा हुआ हिस्सा है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो भी थ्योरम आपको अप्लाई करना हो उसको अप्लाई करके क्या करें, उसमें से ऐड नहीं कर बल्कि सबट्रैक्ट कर ले। क्या बच्चा, घटा ले तो शेष बचे हुए भाग का निकल जाएगा, यही ना जनता। तो काम यही करना है इस क्वेश्चन में। ऐसे क्वेश्चन में अगर एक्स्ट्रा एडिशन करता है तो हम जोड़ेंगे, जो हमें ज्योमेट्री ऑलरेडी मालूम है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया में ऑलरेडी मालूम है, तो जो भी ज्योमेट्री आप लोगों को बताया गया उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको या तो सिद्ध करके निकाला गया, तो बता दिया गया है, और लगभग हमने सबको सीधी कर दिया है, प्रूफ कर दिया है।
तो वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको याद होने चाहिए, ठीक है ना। और बाकी दो थ्योरम हमें मालूम है, उस थ्योरम का इस्तेमाल करके ऐड करना हो तो ऐड करेंगे, अगर कुछ उसमें से निकाला गया हो तो सब्ट्रैक्ट करेंगे और फाइनली मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या करेंगे हम प्राप्त करेंगे। जनता आई बात समझ में? तो आइए हम देखते हैं। तो बाबू इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² होगा, ठीक है। लेकिन कब? जब ये डिस्क इसी में रहेगा तब। क्या बच्चा? डिस्क इसी में रहेगा तब, बाकी केस में नहीं, ठीक है बच्चा। लेकिन इसमें बाबू अगर निकाल दिए हैं, m तो है मास इसका, लेकिन इसको छोड़ के बाकी सबका मास क्या है? m है। लेकिन अगर ये भी रहता फिर मास होता तो कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा बाबू हमें? ये जो आपका इसको छोड़ के डिस्क बचता है, ठीक है ना, उसका मास हमें दिया हुआ है, क्या पूरे का दिया हुआ है? इसका कितना दिया है क्वेश्चन में? जनता रिमेनिंग का सैडेड का दिया हुआ है क्वेश्चन में। हाँ बाबू, ठीक है। पूरे आपको क्या किया? साइडेड मतलब कहने का मतलब इसको छोड़ के बाकी का दिया है, समझना, रिमेनिंग का, इसको निकालने के बाद इसका दिया है। तो फॉर्मूला है बाबू हमारा इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया का I = 1/2 mr²। क्या बच्चा है? तो बाबू इसमें जो m है वो पूरे डिस्क का मास है, पूरे डिस्क का। तो इसमें केवल मास आपको मालूम है, इसको छोड़ के जो व्हाइट वाला एरिया है उसका मास आपको मालूम है m, लेकिन इसका मास वाला तो नहीं ना मालूम है आपको। क्या बच्चा? इसका मास आपको मालूम है, अगर होता तो कोई दिक्कत नहीं, इसका m है, m होता, इसका स्मॉल m है, तो दोनों को हम जोड़ देते। क्यों हम जोड़ देते? क्यों जरूरत पड़ेगी जोड़ने की? तो हमको इस पूरे डिस्क के मोमेंट ऑफ इनर्शिया में से इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को सब्ट्रैक्ट करना होगा, तब जाके जो हमारा ज्योमेट्री बच रहा है, रिमेनिंग हो रहा है, जो बच रहा है हमारा, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा आपको पता चलेगा। तो इस पूरे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए ना आपको पहले, तब तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे किसी थ्योरम को लगा करके। तो इसमें इस पूरे का अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको चाहिए तो इस पूरे का मास आपको मालूम होना चाहिए, बोलिए होना चाहिए ना, लेकिन पूरे का मान नहीं मालूम है, ठीक है बच्चे। पूरे का नहीं मालूम है तो इस छोटा का भी निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ जो m है वो पूरे का है। आप यहाँ पर इस m के जगह पर इस कैपिटल M को लिख करके आप इंसाफ नहीं कर सकते हैं। वहां आपको जो m लिखना होगा उसमें इसका भी मास क्या होगा? शामिल होना चाहिए, ठीक है बच्चा लोग। तो हम ये कर सकते हैं कि इसके पर यूनिट वॉल्यूम में जो शेष, इसको छोड़ के जो ज्योमेट्री बचा होगा हमारे पास, वॉल्यूम कहिए, यहां तो वॉल्यूम नहीं होगा, डिस्क है तो जनता पतला सा डिस्क करे, तो अगर मोटा डिस्क रहता तो वॉल्यूम की बात करते हैं। यहां बाबू कोई बात नहीं किया है डिस्क की मोटाई के बारे में, या वॉल्यूम का इस्तेमाल नहीं करेंगे जनता, सॉरी। पर यूनिट एरिया पर कितना मास होगा, इसके पर यूनिट एरिया पर कितना मास होगा, हम उसको अगर पता कर लें तो एक यूनिट एरिया का अगर हमें क्या बाबू
मास पता है, इस पूरे एरिया का मास कितना होगा हम पता कर लेंगे इसके एरिया से मल्टीप्लाई करके। क्या कहते हैं आप लोग जनता? यानी इसका अगर एरिया 10 मीटर स्क्वायर होगा, 10 मीटर स्क्वायर क्या, पाई आर स्क्वायर इसका एरिया होगा, कैपिटल आर इसका रेडियस है, इसका एरिया होगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो एक पर यूनिट एरिया का अगर मास हम निकाल लें तो एक का निकल गया तो पूरा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मास निकलेगा। तो किसका निकलेगा बाबू? पूरे का मास निकलेगा। कोई दिक्कत है बच्चा बताइएगा हमको, ठीक है ना? तो पर यूनिट का मास निकालना कोई बड़ी बात हमारे लिए नहीं है। तो मास दिया है हमको, इसको छोड़ के सबका मास दिया है, तो सबका मास जब दिया है तो उसके मास में हम टोटल एरिया से भागा कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। जिसका मास दिया हुआ है उसके मास, उस जिस एरिया का मास दिया हुआ है उस मास में उस एरिया से डिवाइड कर देंगे। क्या जनता? अगर मान लीजिए पूरे का होता 10 मीटर स्क्वायर एरिया और ये होता क्या बाबू अगर 2 तो 8 करते ना भाई आप, 8 से तो डिवाइड करते ना आप। अगर इसका इसको छोड़ के बाकी का मास अगर 10 केजी है तो किसका 10 केजी है? 10 मीटर स्क्वायर एरिया का 10 केजी है, तो 10 में आप 10 से भागा करेंगे कि 8 से भागा करेंगे? भाई मास 10 केजी, ये जो कैपिटल एम दिया हुआ है क्वेश्चन में, वो कैपिटल एम किसका मास दिया हुआ है? इसका छोड़ के बाकी का मास दिया हुआ है। उस मास में पर यूनिट एरिया का अगर मास निकालना है तो उसी एरिया से डिवाइड करेंगे ना जो एरिया का मास दिया हुआ है। तो रिमेनिंग एरिया कितना है हमारा? 8 मीटर स्क्वायर, इसमें हम 8 से डिवाइड करेंगे तो जो मिलेगा वो क्या मिलेगा? पर यूनिट एरिया में कितना मास होगा वो मिल जाएगा जनता। और जब इसका 1 का मिल जाएगा तो टोटल के एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे, इस टोटल डिस्क का मास मालूम चल जाएगा। टोटल डिस्क का मास अगर मालूम चल गया तो ये हक हमें मिल जाता है कि हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर लें जो कि पहले से हमने ड्राइव करके रखा है जनता। करे कहू है कि बड़का वाला में छोटका वाला के कोनो थ्योरम के अप्लाई करके अपना के सबट्रैक्ट करेगा। काम हुए बा, लेकिन तू काम बस कह देवल आसान बा, लेकिन करके दिखावे पड़ी, समझ में आओ? अब दिखावलो कोनो बड़का बात नहीं के, बस थोड़ा सा थिंकिंग अपना अंदर लावे पड़ी। अगर बाबू डायरेक्ट क्वेश्चन ना बनवाओ जगह तरह के तो हो सकता है थिंकिंग तरह से डेवलप ना हो के, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन देखने नहीं खाओ फिर बनाए जी वो परेशान होगा। तो भइल इतना भइल तो ये गुरु के देखिए नहीं आप का जनता। चलिए देखते हैं, समझ में आया ना बाबू? तो मैं लिखूं यहाँ पे, अब सॉल्यूशन करूं जनता, इसका सॉल्यूशन करूं तो मैं लिखूंगा मास डेंसिटी ऑफ डिस्क मास डेंसिटी ऑफ डिस्क। और कौन सा मास डेंसिटी यहां पर होगा? सरफेस मास डेंसिटी। आए बोलो ना, मैं टालता नहीं हूं, दिमाग में बात आई कि सरफेस सुना का नाम है और सरफेस मास डेंसिटी के बारे में सुनने पड़ रहा हूं, बेहोश मत हो जाओ, समझ में आता पढ़ ले बोलो तरीके। हम कुछ लोग सुनी पहली बार तो बेहोश ना हुई। इसके द्रव्यमान घनत्व हिंदी वाले को भी बताया गया भाई, पिछले जो बैच में पढ़े हैं पहले से। तो बाबू कैसे निकलेगा? मास बाई एरिया, यानी m बाई क्या बाबू? तो मास को समझ लीजिए, मास बाई सरफेस एरिया, ये ना बच्चा? तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं कि सरफेस एरिया ही होना चाहिए, ठीक है? तो मास हमारा कितना होगा जनता? पहले भी तो वही कर रहे थे, इसके पहले भी तो वही जगह निकाला था ना, m में कोई वॉल्यूम से कभी एरिया से कभी लेंथ से डिवाइड करते थे, तो क्या निकालने के लिए? मास डेंसिटी निकालने के लिए ना। तो मास है जनता m,
डिवाइडेड बाय एरिया। यहाँ एरिया की जगह पर क्या लिख देंगे? एरिया कितना होगा बाबू? हाँ, यहाँ कितना होगा? पाई आर स्क्वायर माइनस उसका पाई आर, यानी आर बाई 3 का कैसा बा समझ में आई? तो बड़का के पाई आर स्क्वायर माइनस छोटका के पाई एकर रेडियस बार बाई 3 ओकर स्क्वायर। ओके जनता, तो बाबू थोड़ा सा जगह की जरूरत पड़ेगी वहाँ, जगह के हैं हाँ चैनल चलाओ जी बाद में तो चले कहने पड़ेगी एक चलो जाओ। तो m पाई कॉमन हो जाएगा, आर स्क्वायर यहाँ पर आर स्क्वायर बट्टा 9 तो 8 हो जाएगा। क्या बच्चा लो 8 पाई आर स्क्वायर बाई 9 ऊपर चला आएगा। समझ रहे हैं? बाकी लोग उसको करके देख सकते हैं। ओके जनता, कुछ लोग बच्चा ऐसा भी है कि जोड़ घटाव सीखता है की को देनी है लोग कितना पढ़ाई सिखाई करेंगे भाई लोग। हो गया कौन दिक्कत? ये मसला कहीं नहीं दिखा। 9m 8 पाई अगला के एक्सटेंड नहीं कर जाता है कि बाबू का जरूर पार्ट अपनी जगह कमी पड़ी फ्रेम इतने करने में काम करेगा। ठीक है बच्चा लोग, ये निकल गया सरफेस मास डेंसिटी। तब तो बहुत खुशी की बात हो गई हमारे लिए। अब इस पूरे का मास चाहिए निकल जाएगा, इसका मास चाहिए निकल जाएगा। ठीक है ना? तो चलिए, हेंस मास पैरेंट, एम क्या है? मास है किसका? पेरेंट का। पेरेंट मतलब गार्जियन का। इन सबका गार्जियन भी यही था ना। बाद में वो बच्चा निकल गया, बाकी बच्चा वो फैमिली उसी में अभी है ना। दूसरा कुछ होता ना हो लगे केमिस्ट्री में होगा रेडियो एक्टिविटी में कि रेडियो एक्टिविटी के दौरान हेवी न्यूक्लियस क्या होते हैं जो अनस्टेबल होते हैं और टूट करके दो स्टेबल न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करते हैं। तो जो अनस्टेबल न्यूक्लियस होते हैं शुरू वाले उसको पेरेंट न्यूक्लियस, और जो टूट करके बनते हैं उसको डाउटर न्यूक्लियस कहते हैं। समझ में आना? तो जो पहले से रहेगा वो पेरेंट है, बाकी उनका बच्चा बच्चे। तो बाकी दो को डाउटर हो गए, वो ये है वो बचा हुआ, तो वो डाउटर बोल दीजिए, वो सन बोल दीजिए। क्या बोलूं? दो बच्चे उसके, एक बच्ची और उसका बचा हुआ है वो बच्चा। ठीक है? तो जो बड़का है टोटली है उस डिस्क का मास जिसमें से कुछ निकाला नहीं गया वो है। तो सिग्मा इनटू क्या बच्चा? उसका एरिया, और उसका एरिया टोटली का क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। ठीक है बच्चा लोग? और सिग्मा 9m पाई आर स्क्वायर इनटू पाई आर स्क्वायर। तो उसकी मैं क्या करे थे? पाई आर स्क्वायर खत्म हो जाएगी, 9m पाई का होगा 8। गार्जियन के मिल गए मास क्या बाबू? टोटल सबके मिल गए, कुछ में से काटा कुछ नहीं का सब कुछ मास निकल के मेरे में। अब छोटा एक स्पेशल अलग से निकाल लिया, एंड m छोटा सा निकाल के बच्चे नीचे एक्सपेक्टेड जो मास निकाल लिया गया है, जो डिस्क काट के निकाल लिया गया है उसका मास, तो सिग्मा इनटू पाई
r/3 का होल स्क्वायर। ओके जनता, छापन जरूरी तो अभी तो वीडियो बनता है, वीडियो में देख सकता रहो तो ठीक बा, समझदार बनो लगो। खाली लइका तो सब छापे के सीख ले, खाली टीचर बोर्ड में बताओ जरूरी पचावल शुरू कर लो, लइका छापल शुरू समझ में आई कि ना छाप लिया, यहाँ मत करे जा, समझ लेबो तो कोनो कॉपी ले उतार लेबो का कबो लिखल बेटा जाई, समझल सबसे बड़ा बात बा। समझ लो कितना दिन समझे तरीके की बात हो, लेकिन फिर भी तरीके समझा लग तो कोनो बात नहीं है, समझ लो तो समझ में का कहे नहीं लोग बेल पे एक के बतवा कितना भी सिग्मा और जो शेष आपका आ रहा है वो क्या बनू पाई r स्क्वायर बटा 9 ठीक बनो रे, डिवाइड को बोलो तो पाई से पाई काट दे, r स्क्वायर से काट दे, 9 से 9 काट दे, पाई तक करो m बाई माने का मास कितना पता चल तरीके हैं, पता चल गए m/8 बाबा सर तो बहुत अच्छा बात बा। तो हैकर मास मालूम हो गई, हैकर मालूम हो गई तो हैकर जो बचल बा m का आ जाई उतरे कोई नहीं तो भाई टोटल में सेकंड घटा लो सब m आ जाई, समझ के जो ना समझे उसको हम क्या कहेंगे, टोटल का किया है ना, मन में मेहनत बेकार नहीं है, समझ में आता है। ठीक है बाबू, पब्लिक तो अब नाम ठीक है ना, हमको चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइनली जो शेष बचा हुआ है उसका, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका चाहिए हमें, रिमेनिंग का, तो क्या होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया पेरेंट का माइनस मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सट्रैक्टेड का जो हमने बाहर निकाल लिया है, क्या बनता बहुत बढ़िया। तो पेरेंट का निकालना है यानी पूरा समुच्चय का निकालना है, तो 1/2 m r स्क्वायर, तो 1/2 m उसका मास कितना है देगा 9m/8 ऐसे समझ के बात समझ लो, r स्क्वायर माइनस ठीक बा, अब क्या घटाएगा घटाएगा ओपन मोमेंट ऑफ इनर्शिया घटाएगा, देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होई हमार बाबू हैकर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो एक सेंटर बट एक्सिस जो एक्सिस पास करी ओकरा अबाउट तो मालूम बटे 1/2 m जो लिखता है m/8 r, तो r/3 का स्क्वायर, लेकिन वो किसके अबाउट होगा इसके ना, लेकिन ये टोटली इसके अबाउट ना लिखेंगे आप, क्वेश्चन में बोला किसके अबाउट उसके अबाउट ना। तो अब ये यहां से जो सेंटर से पास करेगा और ये एक्सिस है यहाँ पे, इनके बीच का डिस्टेंस एक्सिस पैरेलल है, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पर आपको, बोलेंगे जनता, जो कि क्या होगा आई सेंटर ऑफ मास प्लस m फॉर्मूला के हिसाब से, ठीक है बच्चा, ठीक बोलो यस सर। तो
9m बाई 16 r² माइनस क्या बच्चा आई सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट यानी उसके सेंटर से कितना होगा बच्चा 1/2 m कितना बच्चा m/8 r कितना है r/3 तो 1/2 mr² जोड़ m तो उसका मास कहां किसका मास छोटा डिस्क का मास m/8 और d² d क्या होगा दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस इनके बीच का डिस्टेंस ये टोटल r है और ये r/3 है। ये क्या बचेगा r में से r/3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2r/3। कोई दिक्कत जनता 2r/3 ठीक बदलता थ्री कौन है अनु कौन तो थ्री है लेकिन क्या देगा 8 ठीक है बाबू। तो 9m/16 r² माइनस अंदर में बचने बाबू उनका कहां भी किया जाए तो ये mr² ऊपर में 2 8 16 16 फिर के भाई कौन सा लाइन है ये 8 16 16 आई नो 16 नवा 4400 16 नवा 4400 अभी क्वेश्चन के कोई के देखाओ जाओ कहल जब हम समझ ले कहे कि मास्टर बा क्या पढ़ाओ था 4400 एक बार प्लस 2 के स्क्वायर और 4 नीचे काट दिया 2 हो जाएगी 4 8 2 हो जाएगी 9 दूनी 18 ऊपर में हमारा स्क्वायर ठीक बाबू। ठीक है बच्चा माइनस एलसी कितना होगा 144 हमारे स्क्वायर प्लस 18 और 4400 18 और 4400 8 ठीक है बच्चा
जानता नहीं तो इतना सब फॉर्मूले आते सब ठीक बात हो रही 9 ठीक है ना पेशेंस रखिए पेशेंस 144 72 हमारा स्क्वायर ये क्या हुआ हो ये क्या हुआ माने रिमेनिंग के सेंटर ऑफ द मास बचा कितना बचा बहुत बड़ी सोच के कुछ बात ऐसा इधर डिस्क के ना ओरिजिनल डिस्क के राइट बिना कटले ओकर सेंटर ऑफ मास हो गई खुश हो गया जरूरत नहीं का बच्चा ये r/3 को कम होता है ना हर बार अगर r/3 ना कुछ और हो तब वही आए तो ना बाबू ई प्रयोग ना हो संयोग हो कौन लोग प्रयोग नहीं कर में इस संयोग बस फिर से चल के आगे समझ में आओ तुम कैसन बात तो बच्चा कुछ भी दिया रहे रेडियस इसका कुछ भी दिया रहे अब ये सर्कुलर डिस्क है तो चलिए अच्छी बात है हो सकता था बाबू क्या आपको दे दे ये रेक्टेंगुलर डिस्क दे दे हो सकता है आपको स्क्वायर शेप का डिस्क दे दे क्या बच्चा लोग फिर दिक्कत होगा कौन हो नानू हो तो डिस्क की जगह पर बाबू कुछ कर दे कटिंग करावा दे सर्कुलर डिस्क के कटिंग ना करावे कुछ और कटिंग करवा देवे अब एमए से हो सकता था बाबू स्क्वायर डिस्क कटिंग करवा दे वर्ग वाला डिस्क कटवा दे इसके अंदर से रेक्टेंगुलर डिस्क कटवा दे इसमें से कोनो दिक्कत हो है कुछ कटवाई तो ये काट के निकाले समझ में आओ ओके जनता यहां से इसको आप लोग छाप लीजिए हमारे यहाँ के बच्चे जो है ना फिजिक्स में सोचते हैं कि फिजिक्स सीख ले 1 मिनट लागे वो भी हमारे बेतिया जिले के बच्चे फिजिक्स के सीखते हैं आता है पहले कहता है सर फिजिक्स सिखाइएगा कल यहाँ बोलना सिखा तो देंगे पढ़ाइएगा तब हमको चेक करना है पहले आपको क्या करें पड़े चेक माने डेमो क्लास उसमें हम कितना दिन का डेमो क्लास आप दीजिएगा 5 दिन का 7 दिन का हम आपको 7 दिन में चेक करेंगे कि आप कैसे पढ़ाते हैं एक बार हमारियों का कि बाप सही में 5 गिलास समझ डेमो के तो खारवा खा तपनिया भी पढ़ाओ जा शुरू में पहुंची बाबू फिजिकल क्वांटिटी केकरा के खोए तो सुने ना सर फिजिकल क्वांटिटी भौतिक राशि आई बाप एक्साइटमेंट में पागल पूरा बाबू देखो दोज क्वांटिटी व्हिच कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी वैसी भौतिक राशि वैसी राशि जिसको मापा या तौला जा सकता है वो भौतिक राशि कहलाता है तो उसको कानों को बहुत सुकून मिलता है फिर उसको बताया जाता है कि ये फिजिकल क्वांटिटी आपको अगर डिपेंडेंसी के आधार पर बांटे जाते हैं तो इसके 2 मुख्य टाइप्स होते हैं जिसमें एक को हम फंडामेंटल और दूसरे को हम डेराइव कहते हैं यानी एक को मूल और दूसरे को
व्युत्पन्न भौतिक राशि कहते हैं। कहता है कि 100 ये पढ़े पा प्यार से उसको डुबराते 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 पहला दिन पढ़ा हुआ फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हो, कितने प्रकार का देव क्लास कहता है वो डेमो। दूसरा का दिन है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं। तीसरा का दिन है डेराइव्ड और सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं। 3 दिन हो गया। चौथा दिन है यूनिट किसे कहते हैं। अब पांचवा दिन है कहते हैं कि डायमेंशन और डायमेंशन फार्मूला किसे कहते हैं। 5 दिन हो गया डेमो। छठा दिन है डायमेंशन फार्मूला का उपयोग, उसमें सिखाएंगे हम कि कैसे करते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी की करेक्टनेस को जांचने के लिए, सत्यता को जांचने के लिए हम भौतिक राशि का क्या करते हैं हम लोग, फिजिकल क्वांटिटी का क्या करते हैं, सॉरी हम डायमेंशन फार्मूला का डायमेंशन फार्मूला का उपयोग करते हैं। तो उसमें बताते हैं, उसमें 2-3 दिन खींच देते हैं। तो हो गया 10 दिन। डेमो क्लास था 5 दिन, 6वें दिन, 7वें दिन। तो अगर बात कहते हैं पैसा जमा कर, तो ओकरो मजा आया, हमरो मजा आया। अब हमको चेको कर लिया, वैसे लड़का का बात होगा क्या कहा जाएगा समझे। चेक कर लिया, कोई बड़ा कितना खतरनाक टीचर बा। असल में वो चेक उतना नहीं बोला था आवाज सुने के कर कि प्यारा प्यारा बतिया होता बेटिया में नहीं कहा चंपारण में अपना बेटिया में चंपारण पूरा तुरंत पश्चिमी रूम मिला के चीज बढ़िया से बतिया जाओ जी अपन बात उनके दिल में उतार दो। तो वो टीचर सबसे बढ़िया भले मेरा बात पढ़ाएगा चलना है बाबू। कैसे किसी व्यक्ति को हम कह दें कि हम फिजिक्स पढ़ा देंगे तो 5 दिन में। यहाँ पर कितना भी बच्चा बुद्धिमान बैठे, जब तक वो दिमाग नहीं लगाएगा, दिमाग अप्लाई नहीं करेगा, तब तो कुछ चीजें समझ में इसको आएंगे नहीं। तो प्यारे बच्चों, आप किसी भी टीचर को डेमो क्लास से जज नहीं कर सकते हैं। कोई भी टीचर हो, आप ढंग से चीजों को पढ़ना तो आप ही टीचर कितना भी समझा दे, जब तक आप समझना नहीं चाहेंगे तो दुनिया का कोई ताकत नहीं होगा जो आपको समझा देगा। तो इसको उतार लीजिए। आप पहला क्लास में बैठे होंगे, 5 दिन पढ़े हो तो कहोगे फिजिक्स एकदम तक गारता बुझा देंगे। और फिजिक्स का इज्जत करता था, इज्जत कहते थे वो बड़ी खतरनाक सब्जेक्ट है। पता है क्या करे भाई, एक का सोल्टे में टाइम थोड़ी लगी। लेकिन अब किसी बच्चा से पूछिए, उसके मन में इस तरह से सम्मान आता है, सम्मान के भाव से सोचता है कि वाह फिजिक्स भैया, सॉरी गलती हो गया, हम आपके पावर को अंडर एस्टिमेट कर चुके थे। अब फिजिक्स कहता है कि डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ मी। ओके, हाँ। उस समय बच्चा कहता है कुछ बच्चा इतना तो कर रहा था 10 को डिफिनेशन नोट किया था, ठीक बात शुरू से बैठ गया। भौतिक राशि किसे कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटी, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, इंपल्स, याद कर लिया सब। पूछिए सर जरा बताओ तक क्या कहल जाला, तो ना बताए तो सीधे कहते का पढ़े नहीं तो मास्टरवा का पढ़ावेला नहीं। ठीक बात। तो उसके वजह में फिजिक्स में उतना ही है, 2-4 डिफिनेशन 10 को रट लिया है। लेकिन जो हम शुरू में लेके चले थे, तो शुरू में ही आपको बताया गया था कि फिजिक्स अपने आप में बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है। अगर आप उसको प्यारा समझ के पढ़िएगा तो जहां टेढ़ियाई करिएगा, अपनी टेढ़ियाई दिखाना शुरू किया तो फिर कहिएगा तू सी ग्रेट हो, तू सी ग्रेट हो, हम नहीं समझ पाए थे भैया, हमसे गलती हो गया था, हमरा के माफ कर दीजिए।
लोग कम कर रहे होंगे, प्रैक्टिस जारी रखिए, थोड़ा बहुत धीरे धीरे क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा। जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा उतना ही मजा आएगा जनता। और कोई भी क्वेश्चन आप बनाइए किसी बुक से, किसी भी असाइनमेंट से, किसी भी सीट से, क्वेश्चन प्रैक्टिस अगर होगा तो सारी चीजें बनती रहेंगी। तो आप लोग उतार लिए होंगे जनता, और आपको हम आज यहीं पे छोड़ते हैं। फिर हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे, अर्थात कल टाइमिंग आप लोगों को बताया जाएगा।